प्रधानमंत्री मोदी ने किया दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन। एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अंजी पुल का भी उद्घाटन किया है। भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल में है ये अंजी ब्रिज। चिनाब ब्रिज से पीएम मोदी का पाकिस्तान को सीधा पैगाम, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर शान से तिरंगा लहराया। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को 40,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। कटरा में जनसभा की जय माता दी के जयकारे से संबोधन की शुरुआत हुई। कटरा से पाकिस्तान पर गरजे पीएम मोदी, बोले कि हमारा पड़ोसी देश मानवता का विरोधी है। पहलगाम में जो हुआ वो उसका उदाहरण, उनका इरादा भारत में दंगे कराने का था। मोदी बोले पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत पर वार किया, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम ने आतंकियों को कड़ा संदेश दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी बोले 6 मई की रात आतंकियों पर कयामत बरसी थी। पाकिस्तान जब भी इस ऑपरेशन का नाम सुनेगा उसे अपनी हार याद आएगी। पीएम बोले पाकिस्तान में आतंकियों की इमारत खंडर बनी। पूरी दुनिया ने देखा कैसे आतंक को मिट्टी में मिलाया गया। हमने आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर आत्मनिर्भर भारत की झलक। मोदी बोले दुनिया भर में भारत की रक्षा शक्ति की चर्चा। मेक इन इंडिया पर दुनिया का भरोसा बढ़ा। चिनाब रेलवे ब्रिज को लेकर के पीएम मोदी बोले कि ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान, विकास के नए दौर के लिए बहुत बधाई। पीएम मोदी बोले चिनाब रेलवे प्रोजेक्ट चुनौती भरा था, लेकिन हमने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना। जितना बड़ा पुल उससे बड़ा हमारा हौसला और साहस। कटरा में मोदी बोले चिनाब पुल भारत के बुलंद इरादों की तस्वीर। ये ब्रिज एफएल टावर से भी ऊंचा। ये पुल आकर्षक टूरिस्ट केंद्र बनेगा। जम्मू कश्मीर में आज तेजी से विकास हो रहा है। पीएम ने कहा कश्मीर भी अब रेलवे नेटवर्क से जुड़े जितने अच्छे काम हैं वो मेरे हाथों ही हो रहे हैं। पीएम मोदी बोले बीते 11 साल गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहे। हमने 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। पीएम ने कहा जरूरतमंदों के लिए मोदी ने अपने 11 साल खपाए हैं। पिछड़ों आदिवासियों को अब उनका हक मिला। 11 करोड़ लोगों को पक्के घर मिले। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा कि कटरा स्टेशन के उद्घाटन के 11 साल बाद पीएम मोदी के हाथों ही चिनाब पुल का उद्घाटन हुआ। इन पहाड़ों में पहले गोलियां सुनाई देती थी, अब रेल का हॉर्न बजता है। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले जम्मू कश्मीर में अब तेजी से विकास हो रहा है। चिनाब पुल से राज्य के विकास में और तेजी आएगी। कटरा में सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी के सामने पूर्ण राज्य का मुद्दा उठाया और साथ ही मंच में बोले जम्मू कश्मीर को जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। चिनाब ब्रिज के उद्घाटन से पहले ब्रिज बनाने वाले कामगारों से मिले पीएम मोदी। पुल निर्माण की बारीकियों को समझा। नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर बना है चिनाब रेलवे ब्रिज। 1315 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज पेरिस के एफएल टावर से भी ऊंचा है। कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई। 10 घंटे का सफर अब 3 घंटे में पूरा होगा। हफ्ते में 6 दिन 2-2 ट्रेनें चलेंगी। वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे स्कूली बच्चों से मिले पीएम मोदी। ट्रेन में मौजूद रेलवे कर्मचारियों से भी मुलाकात की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले इस रेलवे लाइन का सपना दशकों से देश ने संजोया था। मां भारती के मुकुट जम्मू कश्मीर में आज एक और रत्न जड़ा है। कटरा में वंदे भारत ट्रेन के यात्रियों से इंडिया टीवी ने की बात। मुस्लिम यात्रियों ने कहा कि पीएम ने ईद का बड़ा तोहफा दिया। पुलिस अफसरों पर गिरी भगदड़ हादसे की गाज। बेंगलुरु के कमिश्नर बी दयानंद समेत 8 अफसर सस्पेंड कर लिए गए हैं। श्रीमान कुमार सिंह बेंगलुरु के नए पुलिस कमिश्नर बने। कर्नाटक सरकार ने सेंट्रल जोन के डीसीपी और एसीपी को सस्पेंड किया। चिन्नास्वामी स्टेडियम में प्रभारी और कब्बन पार्क थाने के एसएचओ भी निलंबित कर दिए गए। बेंगलुरु भगदड़ पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने नहीं दी जश्न की इजाजत। तैयारी के लिए 2 दिन का समय मांगा था। पुलिस के मना करने के बाद आरसीपी ने डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार से किया था संपर्क। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम के दखल के बाद मंजूरी मिली। कर्नाटक सरकार ने भगदड़ मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज माइकल कुन्हा को सौंपी। 30 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई। राहुल गांधी के मध्य प्रदेश में दिए गए लंगड़ा घोड़ा वाले बयान पर विवाद हो गया। दिव्यांग जनों ने जताई आपत्ति। पैरा ओलंपिक संघ के खिलाड़ियों ने राहुल के खिलाफ नारे लगाए। भोपाल में खेल मंत्री विश्वास सारंग के घर पहुंचे पैरा ओलंपिक संघ के खिलाड़ी। प्रदर्शन कर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राहुल गांधी के बयान को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिव्यांग जनों का अपमान बताया। कहा कि ऐसे लोग किसी भी हद तक जाएंगे हम कल्पना भी नहीं कर सकते। राहुल गांधी के लंगड़े घोड़े वाले बयान पर जीतू पटवारी की सफाई। कहा कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेताओं को राहुल गांधी ने लंगड़ा घोड़ा कहा था। बिहार के गयाजी के दौरे पर बीच
दशरथ माझी के गांव गहलौर पहुंचे राहुल गांधी। माउंटेन मैन के नाम से विख्यात दशरथ माझी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। दशरथ परिवार से भी मुलाकात की। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले कि सेना के शौर्य पर पदचिन्ह खड़ा कर इन्हें देशद्रोह का काम किया। आने वाले चुनाव में लोग इनका विरोध जरूर करेंगे। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, कहा कि अपराधी बेलगाम और पुलिस लाचार। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में हैं, इसे महाजंगल राज न कहा जाए तो क्या कहा जाए। शशि थरूर ने उपराष्ट्रपति वंश से साथ मुलाकात को बताया सकारात्मक, कहा कि वो पहलगाम और उसके बाकी घटनाओं पर हमारे रुख के पूरी तरह समर्थन में। न्यूयॉर्क में शशि थरूर से पत्रकार बेटे का सवाल। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ईशान थरूर का सवाल। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के हाथ को लेकर के सवाल पूछा। शशि थरूर ने अपने पत्रकार बेटे को दिया जवाब, कहा कि पुख्ता सबूत पर की गई है कार्रवाई। बिना पुख्ता सबूत के ऑपरेशन सिंदूर नहीं चलाया गया। ब्रसेल्स में प्रियंका चतुर्वेदी ने 5 देश की यात्रा को बताया सकारात्मक, कहा कि सभी को ये एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान न केवल आतंकवादी गतिविधियां करता है बल्कि चरमपंथ भी फैलाता है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पाकिस्तान को FATF और विश्व बैंक में मिले पैसे की जवाबदेही तय हो। जो पैसा वहां जा रहा है उसका इस्तेमाल लोगों के लिए नहीं बल्कि आतंकवाद के लिए हो रहा है। 2028 से भारत में बनेगी लड़ाकू विमान राफेल की मैन बॉडी। दसॉल्ट एविएशन के साथ टाटा ग्रुप ने किया करार। हैदराबाद में लगेगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। RBI ने 5 महीने में लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कटौती की। RBI ने ब्याज दर में 0.50% घटा करके 5.50% की। रेपो रेट घटने के से होम लोन समेत सभी कर्ज होंगे सस्ते। EMI भी घटेगी। गवर्नर संजय मल्होत्रा बोले भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती जारी। संजय मल्होत्रा बोले दुनिया में भारत का ग्रोथ रेट सबसे तेज है। भारत में निवेशकों के लिए भरपूर मौके। घरेलू डिमांड ने भारत को ताकतवर बनाया। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए RBI ने GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा। महंगाई अनुमान घटाकर के 4 से 3.7% किया। नीट PG परीक्षा की नई तारीख का ऐलान। अब 3 अगस्त को एक ही शिफ्ट में होगा पेपर। पहले 15 जून को होने वाली थी परीक्षा। 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत 9 जुलाई तक बढ़ी है। सुरक्षा कारणों से वर्चुअल माध्यम से दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में हुई पेशी। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन एंटी करप्शन ब्रांच के सामने पेश हुए। क्लासरूम घोटाले में एजेंसी की पूछताछ। देहरादून दौरे पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान चौपाल में शामिल हुए। किसानों को संबोधित भी किया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन कार्यक्रम। लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को जल्द ही समस्याओं को दूर करने का आदेश दिया। गोरखपुर मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से मुलाकात की। मंदिर कैंपस में कराटे सीख रहे बच्चों से मुलाकात हुई। चेन्नई में अभिनेता कमल हासन के राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। सीएम M.K. स्टालिन भी मौजूद रहे। मुंबई में अभिनेता डिनो मोरिया के घर ईडी का छापा। मीठी नदी घोटाले के मामले में एजेंसी ने छापेमारी की। मुंबई के गोरेगांव में बकरे की कुर्बानी पर 2 सोसाइटी आमने सामने। 25 बकरों की कुर्बानी की थी तैयार। BMC ने सोसाइटी में कुर्बानी पर रोक लगाई। मौलानाओं के निशाने पर MP कैडर से सीनियर IAS न्याज खान ने सोशल मीडिया पर लिखा, पशुओं का खून बहाना कहीं से उचित नहीं है। पेड़ पौधे जीव सबकी रक्षा जरूर होनी चाहिए। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बकरीद की नमाज जमीयतुल अहलुल कुरान व हदीस ने की नमाज अदा। निर्जला एकादशी के अवसर पर अयोध्या में उमड़ी भीड़। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। निर्जला एकादशी के अवसर पर हरिद्वार में उमड़ी भारी भीड़। हर की पौड़ी पर्व पवित्र स्नान और पूजा अर्चना। लखनऊ में दुष्कर्म का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर। आलमबाग इलाके 5 जून को बच्ची से हुई थी दरिंदगी। आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे में ढूंढ निकाला। गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित की गई। आरोपी दीपक वर्मा पर था 1 लाख का इनाम। यूपी के संभल में रेस्टोरेंट पर खाद्य सुरक्षा विभाग की रेड। रेस्टोरेंट संचालक से लेकर के बिजली और फायर सिस्टम में अनियमितता पाई गई। रेस्टोरेंट से खाद्य पदार्थों के सैंपल भी लिए गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 41वीं बरसी आज अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे। SED मान गुट के नेता सिमरनजीत सिंह मान के स्वर्ण मंदिर पहुंचने पर नारेबाजी हुई। हरियाणा के पंचकुला में एक मॉल के बाहर गैंग वॉर में गोलीबारी हुई। बीती रात हुई गोलीबारी में 1 की मौत, 1 घायल। मौके पर पहुंची पंचकुला की DCP सृष्टि गुप्ता के अनुसार फायरिंग में सोनू नोल्ट की मौत हो गई। दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। असम के कई जिलों में बारिश से बिगड़े हालात। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से सोनीपतपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हुए। लोगों की परेशानी बढ़ी। असम की श्रीभूमि में बाढ़ से लोग पलायन करने को मजबूर हुए। लोगों के घर में घुसा पानी। नाव बना लोगों का सहारा। बांधों और ऊंची सड़कों पर रह रहे ग्रामीण। असम के मोरी गांव जिले में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सा सुधार।
जिले के 117 गांव अभी भी जलमग्न है। पूरे असम में बाढ़ और लैंडस्लाइड से 16 लोगों की मौत। सिक्किम के चटेन में फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए अभियान जारी है। सेना के हेलीकॉप्टर से सैलानियों को निकाला जा रहा है। बीती रात उत्तरी सिक्किम के थैंग में आर्मी अस्पताल के पास भूस्खलन, हादसे में एक वाहन क्षतिग्रस्त। फिलहाल अब तक किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। मणिपुर के इम्फाल में बाढ़ ने मचाई तबाही। कई लोगों को आशियाना, प्रभावित लोगों को राहत कैंपों में लाया गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कारोबार में उतरा। फ्यूचर जनरल की 24.91% हिस्सेदारी खरीदी। 451 करोड़ रुपए में हुई डील। फ्लिपकार्ट पर अब पर्सनल लोन भी मिलेगा। आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्त कंपनी यानी कि एनबीएफसी का लाइसेंस मिला। ग्राहकों को अब सीधे लोन दे सकेगी कंपनी। घरेलू स्तर पर स्टील की खपत में भारी उछाल। 5 साल में 84% की वृद्धि। 2024-25 में खपत 48 लाख टन तक पहुंची। चीन की ओर से कीमती धातुओं के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाने का सीधा असर ऑटो इंडस्ट्री पर पड़ा। स्विफ्ट का प्रोडक्शन रुका। BMW, मर्सिडीज जैसे ब्रांड्स भी प्रभावित हुए। अगले हफ्ते चीन जाएगा भारतीय दल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी उद्योगपति एलन मस्क के बीच छिड़ी जुबानी जंग। एलन मस्क ने कहा कि मेरे बिना राष्ट्रपति का चुनाव हार जाते ट्रंप। राष्ट्रपति ट्रंप ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर एलन मस्क की आलोचना किए जाने पर जाती नाराजगी जताई है। कहा, मस्क ने मुझे निराश किया, मैंने उनकी बहुत मदद की थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स को अब भी व्हाइट हाउस की याद सता रही है। मस्क को ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक एलन मस्क वन बिग ब्यूटीफुल बिल के सबसे ज्यादा चाहते हैं। समस्या तब हुई जब उन्हें पता चला कि मैं ईवी की अनिवार्यता में कटौती करने वाला हूं। राष्ट्रपति ट्रंप ने मस्क को सरकारी सब्सिडी और ठेके खत्म करने की धमकी दी। 3 लाख से ज्यादा की सब्सिडी मिलते हैं मस्क को। ट्रंप की धमकी के बाद टेस्ला के शेयर 17% गिरे। मार्केट कैप भी घटा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग को बताया 2 बच्चों के बीच की लड़ाई। कहा कि शांति कायम करने से पहले बेहतर है उन्हें कुछ समय के लिए लड़ने दिया जाए। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में ट्रंप ने पुतिन के साथ फोन पर हुई बात का हवाला देते हुए कहा, ये 2 छोटे बच्चों के बीच की लड़ाई से जो एक दूसरे से नफरत करते थे। जर्मन चांसलर मर्ज ने राष्ट्रपति ट्रंप को रक्तपात रोकने में सक्षम इंसान बताया। कहा कि जर्मनी यूक्रेन के पक्ष में है और हम यूक्रेन को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तेंदुलकर नेल्सन ट्रॉफी के नाम से जानी जाएगी भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज। ECW और BCCI का पहला फैसला। पहले पदोत्री ट्रॉफी के नाम से जानी जाती थी ये सीरीज। भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के खिलाफ इंग्लैंड की टीम का ऐलान। जोश टंग और सैम कुक टीम में शामिल हुए। बेन स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड खेलेगा 5 मैचों की टेस्ट सीरीज। जेके बेथेल, क्रिस वोक्स और साथ ही ब्राइडन कार्स भी टीम में शामिल। भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए जेमी ओवरटन की 3 साल बाद टेस्ट टीम में हुई वापसी। साथ ही एटकिंसन हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण बाहर हुए।